लहर और धूप से बच्चों को बचाने का जुगाड़। तो जैसा कि आपको पता है, पिछले साल 2024 में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ा था, जिसके कारण बड़े बच्चे सभी का तबीयत ख़राब होना शुरू हो चुका था। तो इस बार सबको बच के रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमें ठंडे चीज़ों का इस्तेमाल करना है। आम को पका के शरबत आप बच्चों को बना कर देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होंगे, बच्चों को, बड़े को, सभी को। हम लोग तो बचपन से ही पीते आ रहे हैं पके आम का शरबत। जब भी गर्मी का सीज़न आता था तो हम लोग के घर में पके आम का शरबत बनना शुरू हो जाता था। हम लोग की मम्मी बहुत पिलाती थी, इस तरीके से आम पका के शरबत देती थी, जिसके कारण हम लोग को लू नहीं लगती थी। तो चलिए हम अपने बच्चों को ये शरबत पिलाते हैं। तो कच्चे आम का शरबत बनाने के लिए यहाँ हमने लिया है 2 आम, एक बड़ा और एक छोटा है। आप चाहें तो एक आम का भी शरबत बना सकते हैं या फिर 3-4, जितना लोगों के लिए बनाना चाहें उस हिसाब से क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आम को हमें पका लेनी है। तो गैस चालू करेंगे और इस पर हम रखेंगे इस तरीके का छन्नी। ये सभी के यहाँ आसानी से मिल जाते हैं। अब इसके ऊपर एक एक करके हम दोनों आम को रख देंगे। गैस की फ्लेम को हाई रखते हुए आम को हम पका लेंगे। मैक्सिमम 2 से 2.5 मिनट का टाइम लगेगा आम को पकने में, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए देख सकते हैं एक साइड जो आम है तो अच्छे से पक चुकी है। तो इसे अब हम दूसरे साइड पलट लेते हैं ताकि दूसरे साइड भी अच्छे से पक जाए, यानी कि उलट पलट करते हुए आम को हमें अच्छे से पकाना है। बीच बीच में उलट पलट करते जाइएगा तो आम जो है चारों तरफ अच्छे से पक जाएंगे। अगर आपको अपने बच्चों या फैमिली को लू से बचानी है तो ये शरबत तो आप कंटिन्यू घर पे बनाइए और सबको पिलाइए। मेरे घर में तो अक्सर बनती है ये आम की शरबत और ये बहुत ही अच्छा होता है, टेस्टी लगता है। मतलब पीने में तो टेस्टी है ही और इनके फ़ायदे काफ़ी ज़्यादा हैं। जब बच्चों स्कूल से आएँ या फिर बड़े बुजुर्ग बाहर धूप से आएँ तो आप उन्हें ये आम का शरबत ज़रूर पिलाइएगा। आप इसे बना के फ्रिज में स्टोर कर ले और जब पीने का मन हो तो आप इसे पी सकते हैं। तो आम को हमने चारों तरफ से उलट पलट करके पका लिया है। तो चलिए इसे ठंडा होने देते हैं। तो फिलहाल इसे हम निकालेंगे एक प्लेट में और ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। वैसे तो कच्चे आम के शरबत बनाने के सबके अपने अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन ये तरीका बहुत ही ख़ास है। पहली बात कि इसे बनाना आसान है और दूसरी बात कि इनके फ़ायदे काफ़ी ज़्यादा होंगे हमारे शरीर के लिए, ख़ास करके गर्मियों में। और आम को पका के शरबत बनाने का ये जो परंपरा है ना दोस्तों, ये काफ़ी साल पुराना परंपरा है, काफ़ी सालों से चली आ रही है। हम लोग तो बचपन से पीते आ रहे हैं अपने घर पे। मैं और कहीं का तो नहीं बता सकती, लेकिन झारखंड और बिहार में अभी भी लोग इसे इस तरीके से बनाकर पीते हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ठंडा होने के बाद आप देख सकते हैं इनके छिलके बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। वैसे तो आप इसे हाथ की मदद से भी निकाल सकते हैं या फिर इस तरीके से चाकू से निकाल सकते हैं। दोनों ही तरीक़ों से बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपको आज का कच्चे आम की ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना नहीं भूलिएगा। आपका एक लाइक कमेंट हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करती है अच्छा वीडियो बनाने के लिए। मैं कोशिश करूँगी कि हमेशा आप लोग के साथ अच्छा वीडियो शेयर करती रहूँ। तो उसके लिए आपको मेरे वीडियो को लाइक करना होगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। तो छिलके हटाने के बाद इसे हम चाकू की मदद से कट कर लेंगे। तो इनके बीज बिल्कुल भी नहीं है, बहुत छोटा सा बीज निकला है इसमें से। तो अभी तो बाज़ार में आम आना शुरू ही हुआ है, इसीलिए इसमें ज़्यादा बड़ा गुठलिया नहीं था, बहुत ही छोटा था। तो बहुत ही आसानी से इसे हमने काट लिया है। आप भी जब इस रेसिपी को बनाइएगा तो कोशिश कीजिएगा कि छोटा बीज वाला आम का इस्तेमाल करें, जिसमें ज़्यादा बड़ा गुठलियाँ ना हो, ताकि आपको काटने में परेशानी ना हो। तो आप देख सकते हैं कितना छोटा बीज निकला है, इसीलिए हमें काटने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुआ। तो यहाँ पे हमने दोनों आमों को काट लिया है। तो ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसे अभी हमें ग्राइंड करना है, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा बारीक नहीं काटा है। तो चलिए फटाफट से इन सारे पके हुए आम को ग्राइंडिंग जार में डाल करके ग्राइंड कर लेते हैं। तो यहाँ मैं बिना पानी डाले इसे ग्राइंड करूँगी। आप चाहें तो 1-2 चम्मच पानी डाल के ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। बिना पानी डाले ये बहुत ही आसानी से फाइन पेस्ट बनके तैयार हो जाएंगे। तो आम को हमने पीस लिया है। अब हम दूसरी तैयारी करेंगे।
तो यहाँ पे मैंने लिया है एक छोटा सा मटका। तो आज हम मटके में बनाएंगे आम का शरबत। तो सारे ग्राइंड किए हुए आम का जो पेस्ट है ना, तो मटके में डाल देंगे। और मटके का जो टेस्ट है ना, बहुत सोंधी सोंधी सी आएगी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मटका चुना। आपके पास ना हो तो फिर आप कोई भी बर्तन में बना सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे आइस क्यूब। आज का ये शरबत देखने के बाद ना दोस्तों, आप तो बिना बनाए रह ही नहीं पाइएगा। तो आइस क्यूब डालने के बाद अब इसमें हम डालेंगे काला नमक। तो मैं यहाँ 1 चम्मच काला नमक डाल रही हूँ। अब इसमें मैं डालूँगी जलजीरा पाउडर। तो यहाँ लगभग मैं 3 पैकेट जलजीरा पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ मैं 5 आदमी के लिए ये आम का शरबत बना रही हूँ। उसी के क्वांटिटी से मैंने सारा मेजरमेंट किया है। अगर आप 10 आदमी के लिए बनाना चाहते हैं तो 3 पैकेट की जगह आप 6 पैकेट का इस्तेमाल करें। और नमक अगर कम ज़्यादा होता है तो आप चेक करके बाद में ऊपर से नमक डाल सकते हैं। तो यहाँ हमने 3 पैकेट जलजीरा पाउडर डाला है। अब इसमें हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच भुने जीरे का पाउडर। बिल्कुल देसी अंदाज में, देसी तरीके से मैं आम का रस बना रही हूँ। अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो यहाँ मैंने 2 जग के करीब पानी डाला है। मैं 5 आदमी के लिए बना रही हूँ, तो उसी के हिसाब से मैं यहाँ पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अब पतीले में पानी डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। अगर आप चम्मच से मिला रहे हैं, मिक्स नहीं हो रहा है, तो फिर टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि फिर इसे हम दूसरे चीज़ से मिलाएंगे। तो ये तो सभी के यहाँ आसानी से मिल जाते हैं। दाल बनाने में हम लोग सब इसको इस्तेमाल करते हैं, सभी के घर में ये आसानी से मिल जाते हैं। इसके बिना तो हम लोग के यहाँ दाल ही नहीं बनता है दोस्तों। हम लोग इसे बिहारी भाषा में दलघोटनी कहते हैं, लेकिन आप लोग अपने भाषा में क्या कहते हैं ये जानने के लिए मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, ताकि मैं आप लोग को समझा सकूं कि इसे क्या कहा जाता है। लेकिन मैंने जब सर्च किया तो इसे मैंने देखा कि काफ़ी लोग मेसर कर रहे थे, लेकिन हम लोग का बिहारी भाषा में तो इसे दलघोटनी ही कहा जाता है। हम लोग बचपन से घर में यही सुनते आ रहे हैं। मैं ये बताना नहीं चाह रही थी कि फिर आप लोग बोलिएगा कि दलघोटनी क्या होता है, तो इसीलिए हमने सर्च किया तो इसे मेसर कह रहा था। तो आप भी इसे मेसर समझ लीजिए, हम लोग के लिए तो दलघोटनी ही है भाई, और हम लोग वही बोलते हैं। तो फिर जो भी मेसर या दलघोटनी जो भी बोल लीजिए, उसे हम मिला लेंगे 2 मिनट तक। मिलाने के बाद इसमें थोड़ा सा सादा नमक डालेंगे और थोड़ा सा चिल्ली फ्लेक्स डालेंगे। ऐसे बच्चों को भी पीना है, तो इसीलिए मैंने यहाँ ज़्यादा नहीं डाला है। अगर आपके घर में ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो आप चिल्ली फ्लेक्स स्किप भी कर सकते हैं। तो सादा नमक डालने के बाद इसे हम फिर से एक बार मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे पुदीना। अगर आपके पास पुदीना हो तो ज़रूर से डालिएगा दोस्तों, ये आम का शरबत में बहुत ही कमाल का टेस्ट लाएगा। और मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताया, इसे मैंने ठंडे पानी में घोला है। ठंडा ठंडा पानी में जब आप इसे पीजिएगा ना आम का शरबत को, तो बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, पीने में बहुत सुकून मिलेगा। या फिर आप बाद में पीते हैं तो इसे बना के फ्रीज में रख दीजिए, और जब भी आपको पीने का मन हो तो फिर आप इसे पी सकते हैं, या फिर बोतल में करके बाहर भी लेकर जा सकते हैं। बच्चों अगर स्कूल से आते हैं, कोई बाहर से आते हैं धूप से, तो फिर आप इसे उन्हें दे सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे पीने से। तो ये तो भाई हमारा कच्चे आम का शरबत बनके तैयार हो चुका है। काफ़ी लोग इसे आम पन्ना भी कहते हैं, लेकिन भाई हम लोग बिहारी हैं तो इसे पके हुए आम का शरबत ही कहते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आम का शरबत बनाने का हर एक तरीका आपको बारीकी से बताया है। इतना बारीकी से हर एक चीज़ आपको कोई भी नहीं बताएगा दोस्तों। आप इसे एक बार बना कर पीजिए, मैं पूरे यकीन के साथ कहूँगी कि आप पूरा गर्मी इसे बना कर पियोगे। इसका टेस्ट बहुत ही कमाल का आता है, खट्टा, मीठा, तीखा, चटपटा, मैं आपको क्या ही बताऊँ। आप जब इसे पीजिएगा ना तभी आप समझ पाइएगा इसका टेस्ट। मैं आपको कितना भी बता लूँ आप नहीं समझ पाइएगा, लेकिन आप जब इसे एक बार बना कर पीजिएगा ना तो फिर आप इसे बार बार बना कर पीजिएगा। तो देख सकते हैं ये तो हमारा ग्लास रेडी हो चुका है। तो हम चले भाई फटाफट से पीने। तो आप भी जाइए और फटाफट से आम बाज़ार से कीन कर लाकर आप बनाइए इसे, और आप इसे 1 से 2 दिन फ्रीज में भी स्टोर करके रख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आता है तो लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो मैं तो चली भाई ठंडा ठंडा आम का शरबत पीने और इस लू से बचने। तो फिर से मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही नई रेसिपी के साथ अगले नेक्स्ट वीडियो में।